आज अक्रूर जी के साथ आज मथुरा आ गए। अच्छा, भगवान के सखा और बाबा तो पहले ही मथुरा पहुंच चुके थे। बाबा ने कहा लाला तू आ गया? भगवान ने कहा हाँ बाबा मैं आ गया। आज महाराज कंस ने पूरी मथुरा नगरी को बड़ा सुंदर सजाया है। तो भगवान के सखा ने कहा, भगवान के सखाओं ने कहा कि लाला ये मथुरा नगरी तो बड़ी सुंदर सज रही है, चल मथुरा नगरी में भ्रमण कर आते। तो आज बाबा ने, आज कन्हैया ने नंद बाबा से कि बाबा मैं मथुरा नगरी में भ्रमण करना चाहता हूँ, मैं घूमने जाने के लिए चाहता हूँ। बाबा ने कि लाला देख मैं तुझे अकेले नहीं भेजूंगा, अगर तूने यहाँ किसी से सारो कह दी ना तो बहुत भैया बड़ी आफत हो जाएगी। ये अपना वृंदावन नहीं है, मथुरा है। सारो वारो नहीं कहेंगे, बस हमें घूमने जाना है तो जाना है। नंद बाबा ने कहा ठीक है चले जाना, लेकिन संग में अपने बड़े भैया दाऊ को संग में लेके जा। तो आज कृष्ण बलराम अपने सभी सखाओं के साथ आज मथुरा नगरी में भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं महाराज। बड़ी अद्भुत झांकी है। अच्छा, कंस ने सभी से मना कर दिया कि कोई भी कृष्ण बलराम का स्वागत नहीं करेगा। तो आज कोई भी मार्ग में खड़े होकर स्वागत नहीं कर पा रहा। लेकिन हमारी जो माताएं होती है ना, बड़ी करुणा की सागर होती है। माताओं ने कहा रे बजमारे तू हमें मार्ग में खड़े होकर स्वागत नहीं करने देगा तो क्या हुआ, हम अपने घरों की छतन पर चली जाएंगी और घरों की छत पर खड़े होकर गोविंद का स्वागत कर देंगे। आज हमारा सभी माताएं अपने घरों की छतों पर खड़े होकर आज भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि कर रही है महाराज, पुष्प बरसा रही हैं। जैसे आज आप सभी के ऊपर हेलीकॉप्टर ने पुष्प बरसाए हैं, हाँ ठीक वैसे ही आज मथुरा में मथुरा की माताएं भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। वैसे आज की जो झांकी थी वो बड़ी सुंदर थी। मैंने हमेशा कथा में एक ही बार कलश यात्रा का दर्शन किया था, लेकिन आज पहली बार मैंने कथा में 2 दिन कलश यात्रा का दर्शन किया है महाराज। ये आप बेगूसराय वालों के यहाँ पे 2 दिन कलश यात्रा हुई है, इसके लिए जोरदार तालियां तो राजू जी के लिए बनती है जिन्होंने 2 दिन कलश यात्रा। और आज की कलश यात्रा तो और भी भव्य थी महाराज की। आज तो साक्षात हेलीकॉप्टर महाराज आप लोगों के लिए बुलाया गया जो आपके ऊपर पुष्प वृष्टि कर रहा था। तो बड़ी अद्भुत झांकी थी। अब माताएं भी भगवान का बड़ा स्वागत कर रही हैं, बड़ा सत्कार कर रही हैं और आपस में चर्चा कर रही हैं कि देखो ये जो काले काले से है ना ये तो कृष्ण है, और जो गोरे गोरे से है ना ये बलराम जी हैं। अब भगवान के सभी सखा राजमार्ग में से होकर जा रहे हैं। अब भगवान के सखाओं ने मन में सोचा कि हे प्रभु, जब मथुरा की गलियों में हमारा इतना स्वागत हो रहा है तो मामा कंस के यहाँ न जाने कितना स्वागत मिलेगा। देखो भगवान के सखा बड़े भोले हैं। भगवान के सखाओं को लग रहा है कि मामा कंस उनका बड़ा स्वागत करेगा। तो भगवान के सखा बोलने लगे लाला हमें तो बहुत शर्म आ रही है। भगवान ने कहा क्यों, क्या हुआ? तो भगवान के सखा ने कहा लाला देख हमारे जो वस्त्र है ना ये मामा कंस के दरबार के लायक नहीं है। अब देख मथुरा की गली में घुसते ही हमारा इतना स्वागत है रोए, तो मामा कंस के यहाँ तो बहुत स्वागत मिलेगा, और देख हमारे वस्त्र वहाँ के लायक नहीं है, तो तू हमारे वस्त्रों की कुछ व्यवस्था कर। सखाओं ने कहा लाला हमें तो बड़ी शर्म आ रही है भैया। भगवान ने कहा क्यों, क्या हुआ? कि देख हमारे वस्त्र ठीक नहीं है, हमारे वस्त्रों की कोई व्यवस्था कर। भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान एक धोबी के पास आए जो कंस का धोबी है। तो भगवान ने बड़े प्रेम से कहा मामा जी राम राम। उसने तो सुना ही नहीं। भगवान ने फिर कहा मामा जी राम राम। उसने फिर भी ध्यान नहीं दिया।
भगवान ने फिर कहा, मामा जी हम कंस महाराज के भांजे हैं, कृष्ण हमारा नाम है, और देखो हमारे सखन के पास न वस्त्रों की कमी पड़ गई है, तो क्या तुम थोड़ी देर के लिए वस्त्र दे दोगे? कंस महाराज से मिलने के बाद आपके वस्त्र आपको वापस कर देंगे, बस थोड़ी देर के लिए चाहिए। धोबी को महाराज इतना गुस्सा आया, धोबी बोला, अरे ग्वारियों, जीवन भर तुमने पोखर का पानी पिया, बेजड़ी की रोटी गुड़ के साथ खाई, और महाराज कंस के वस्त्रों को पहनने की अभिलाषा रखते हो, चले जाओ यहाँ से, वरना जो काम महाराज कंस को करना होगा वो काम मैं कर दूंगा, घंटे 2 घंटे के मेहमान हो। ऐसे ही अभद्र भाषा में धोबी भगवान से बोल पड़ा। अच्छा, मेरे प्रभु की उंगली पकड़कर एक छोटा सा सखा चल रहा था, तो भगवान के सखा ने कही, लाला आज होगी सो देखी जाएगी, तू अपने पूतना वाले हाथन ने दिखाए थे और जाको कल्याण कर दे। जाकी हिम्मत कैसे है गई कि हमारे कन्हैया ते जाने जा भाषा में बात करी, आज होगी सो देखी जाएगी, तू अपने पूतना वाले हाथन ने दिखाए थे और बाद में कचू होवेगो तो मैं देख लूंगा, तू अकेलो ना है। आज महाराज भगवान ने अपने सखा को अंक में भर लिया और कहा, मित्र तेरा तो प्रेम ही बहुत है। आज धोबी डंडा लेकर भगवान को मारने के लिए दौड़ा है, लेकिन भगवान ने एक ऐसा थप्पड़ मारा महाराज की धोबी का सर ही धड़ से अलग हो गया। अब तो घाट पर जितने धोबी हैं सब भागने लगे, बोले भागो, पूतना मारने वाला आ गया, भागो, शकटासुर मारने वाला आ गया, भागो, घासुर मारने वाला आ गया, सब धोबी भाग गए। अब तो भगवान के सखाओं ने सब पोटलियां खोल ली और चमकीले चमकीले वस्त्र निकाल कर सबने वस्त्र पहन लिए, लेकिन महाराज एक गड़बड़ी हो गई। अब सखा है 3 हाथ के और वस्त्र हैं 10 हाथ के, अब बिना झाड़ू के सड़क साफ हो रही है महाराज। भगवान के सखाओं ने कहा, लाला हमें तो और शर्म आ रही है अब तो। भगवान ने कहा, क्यों, अब क्या हुआ? देख लाला ये तो मगेनू से लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी से मांग के लेकर आए, लाला हमारे वस्त्रों को ठीक करा। तो भगवान एक दर्जी के पास गए हैं और दर्जी ने भगवान के सभी सखाओं के अनुरूप आज वस्त्रों को कर दिया है। एक सुदामा नाम के माली के यहाँ गई, उसने सभी को माला पहना दी, अब सुंदर वस्त्र हो गए, माला पहन ली, अब कमी रह गई चंदन की। अब मेरे प्रभु मथुरा के राजमार्ग में से होकर गुजर रहे हैं, तो प्रभु ने देखा कि सामने से एक विचित्र प्रकार की नारी आ रही है, जिसकी कमर 3 जगह से टेढ़ी है, चेहरा बड़ा भीषण है, काला है, लेकिन उसके हाथ में एक चंदन की कटोरी है। अब देखिए मेरे प्रभु ना कभी ये नहीं देखते कि आप सुंदर हैं कि आप कुरूप हैं, मेरे भगवान कभी ये नहीं देखते कि आप काले हैं कि आप गोरे हैं, आप निर्धन हैं कि धनवान हैं। प्रभु को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे हैं कैसे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका मन कैसा है, आपका हृदय कैसा है, भगवान को इससे बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, अगर संसार को रिझाना है तो अपने शरीर को चमकाओ, लेकिन अगर गोविंद को रिझाना है तो भैया अपने मन को चमकाओ, क्योंकि गोविंद शरीर से नहीं रीझता, गोविंद तो मन देखकर रीझता है। अब भगवान के पास से जैसे ही वो स्त्री गुजरी तो भगवान ने बड़े प्रेम से कहा, हे सुंदरी तेरा नाम क्या है? ओहो, अब तो जैसे ही उसने सुंदरी नाम सुना वो तो पीछे मुड़कर देखने लगी, तो देखा सामने गोविंद भगवान खड़े हैं। उस स्त्री ने अपना घूंघट ऊपर की ओर किया और भगवान से बड़े प्रेम से बोली, प्रभु ये मेरे जीवन का पहला दिन है जब किसी ने मुझसे मेरा परिचय पूछा है। लोग मुझसे बात नहीं करते हैं, क्यों नहीं बात करते? क्यों? क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूं ना, इसलिए लोग मुझसे बात नहीं करते। भगवान ने कहा, देवी तेरा नाम क्या है? तो उस स्त्री ने कहा, महाराज वैसे तो मेरा नाम सैरिंद्री है, लेकिन कोई मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाता है, मेरी कमर 3 जगह से टेढ़ी है ना, तो कोई मुझे कुब्जा कहता है, कोई मुझे त्रिवक्रा कहता है, और मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं उनको चंदन लगाने के लिए जा रही थी, लेकिन प्रभु आज मेरा ऐसा मन कर रहा है कि ये चंदन मैं आपको लगा दूं।